हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, जैसा हम जान रहे हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं कि नौकरी के विकल्प अभी के समय में और आने वाले समय में एकदम कम होते जा रहे हैं, बहुत नैरो होता जा रहा है, बहुत कम नौकरी के विकल्प मिलने वाला है और मिल रहे हैं। बहुत से बेरोजगार होते जा रहे हैं, जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन नौकरी के अवसर और मशीनीकरण के कारण जितने भी विकल्प हैं, ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण के कारण फुलफिल हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मौके पर हमें रोजगार के अवसर पकड़ना होगा, रोजगार के अवसर खोजना होगा, अपना रोजगार बनाना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। दोस्तों, एक छोटी सी बात है, ये दादाजी के समय के लगभग का एक विचार जो 20 रुपया बचाने के लिए वो कई किलोमीटर यानी आधा घंटा 20 मिनट पैदल चल लिया करते थे कि मेरा 20 रुपया बच जाए। लेकिन अभी का समय है कि लोग 20 मिनट बचाने के लिए 100 रुपये 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। पहले रुपये बचाने के लिए और अभी समय बचाने के लिए लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं। पहले जहां 20 रुपया बचाना महत्वपूर्ण था, वहीं अभी समय बचाना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चेंजिंग बिहेवियर ऑफ बिजनेस का जो बिहेवियर चेंज होते जा रहा है वो हमें समझना होगा। और ह्यूमन मेंटलिटी, जो कंज्यूमर का मेंटलिटी है, जो हमारे होने वाले कस्टमर का मेंटलिटी है, उसको देखना पड़ेगा। वो आखिर चाहते क्या हैं और उनको चाहिए क्या, उनके नब्ज को पकड़ना है, उनके मेंटलिटी को पकड़ना है, वो क्या चाह रहे हैं और हम उस चाह को, उसके वांट्स को, उसके नीड्स को हम अपना रोजगार के अवसर में कैसे तब्दील कर रहे हैं, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन, जिसमें मैं बताता हूं कि आप अपने बुद्धि विवेक सेल्फ हेल्प से, अपने हेल्प से आप अपने मिशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह जो बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है, जो हमारे कंज्यूमर का मेंटलिटी चेंज हो रहा है, उस बात को पकड़ना होगा। अगर आप इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप बहुत पीछे पड़ जाएंगे और आपका ये काम रोजगार जो भी आप करते हैं, जो भी सोचते हैं, जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, उसमें अगर उस टाइप से तब्दीली नहीं करते हैं, उस तरह से चेंजिंग नहीं करते हैं, उसके तरह आप अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आपका सफल होने का चांसेस कम हो जाता है। दोस्तों, अगर इसी मेंटलिटी को नोकिया जैसी बड़ी टेलीफोन कंपनी नहीं पकड़ पाई, अगर वो पकड़ लेता कि ये चेंजिंग बिहेवियर क्या है, मेंटलिटी क्या है कस्टमर का, तो वो अभी बहुत बड़ी कंपनी रहती, कभी किसी समय टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज करता था। इसी तरह से एम्बेसडर जैसी कार वो विलुप्त प्राय हो गया। एक तरह से वो बिजनेस में चेंजिंग नहीं कर पाया, मेंटलिटी क्या है कस्टमर का वो समझ नहीं पाया, उसके अनुसार वो अपने को चेंज नहीं कर पाया। इस तरह से उसका नौका डूब गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका मेंटलिटी क्या है, कंज्यूमर का मेंटलिटी क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्या, लोग चाह रहे हैं कि वो समय किसी के पास नहीं है, कम समय लगे। काम तो नेसेसरी है, बहुत सा काम है जो बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके लिए समय कम लगे, कम से कम लगे, लोग चाहते हैं। दूसरा है कि घर पर ही मिल जाए, उसको सारा सामान रेडी मिल जाए, सारा सामान उसको डोर स्टेप पर मिल जाए। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यवस्था हो, कोई सिस्टम हो, और जिन्होंने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व आगे बढ़ा वही अभी राज कर रहा है। अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, और भी कई चीज है जो सारे लोग जान रहे हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं और अभी डे टू डे लाइफ में, फील्ड विजिट वगैरह में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि छोटे छोटे कमर्शियल वाहनों पर या फिर ऑटो टेम्पो किसी चीज पर 4 बोरा आलू, 4 बोरा प्याज, 4 बोरा लहसुन या कुछ स्पीकर लगा के उसमें बोला जा रहा है, और गांव गांव गली गली जा रहा है कि वो बोल रहा है उसमें क्या 100 रुपये में 2 किलो प्याज, 4 किलो प्याज, 100 रुपये में 3 किलो आलू, 4 किलो आलू, 100 रुपये में 2 किलो लहसुन। इस तरह का कुछ बोलते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, और गली मोहल्ले में लोग ले रहे हैं। वो गाड़ी का गाड़ी, किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं आप, गांव की तरफ जाते हैं या किसी तरफ जाते हैं, तो वहां 2 गाड़ी 4 गाड़ी आपको मिल ही जाएगा देखने के लिए।
और लोग लेते भी हैं और उसका बिक भी रहा है। ये सुलभ हो गया, लोग के घर तक आ गया आलू प्याज। कुछ सस्ता भी रहता है, जो आपका छोटा छोटा दुकान सब है उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सस्ता भी रहता है। और एक तरह से देखिए वो विकल्प कैसे पैदा कर लिया, एक रोजगार के अवसर को कैसे तब्दील कर दिया। वो छोटा गाड़ी पर लाद के उसको लेके नाप के दे देते हैं, उसको घर में मिल जाता है और रेट भी अच्छा, और देख सुन के भी लिया। दोस्तों ये अवसर पैदा किया, उन्होंने अवसर पैदा किया। कैसे? वो नब्ज को पकड़ा, क्या समय नहीं लगाना चाहता है, समय है भी नहीं किसी के पास, और सोचता है, एक मेंटलिटी बन गया है कि सब सामने आ जाए, सब कुछ डोर स्टेप मिल जाए। दोस्तों इस तरह से हमें नब्ज पकड़ के और फिर अवसर पैदा करना पड़ेगा, रोजगार बनाना पड़ेगा जो सर्व सुलभ हो। ये अवसर देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटे छोटे तो बात छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां भी डोर स्टेप डिलीवरी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। दोस्तों इधर कुछ दिन पहले की बात है, मैंने देखा एक गाड़ी, मोपेड टाइप का गाड़ी, बाइक टाइप का जो होता है, उसके पीछे एक छोटा सा इंजन लगा हुआ, एक पीसने वाला चक्की लगा हुआ है, और आगे में एक बोरा में उसका चना भूंजा हुआ वो रखा हुआ है, एक नापने वाला छोटा बर्तन है। मतलब पूरा सेट कम्पैक्ट बना लिया है गाड़ी में, इस तरह से पीसने का और रॉ मटेरियल का। अब देखिए वो गांव गांव जाता है, गली गली जाता है, और आदमी लोग उसके पास आते हैं। उसके पास भी एक बोलने वाला स्पीकर रहता है जिसमें बोला जाता है सत्तू लीजिए, ऐसे लीजिए, वैसे लीजिए। अब क्या है उसका मेंटलिटी देखिए, वो एक चक्की सामने, प्यूरिटी एक तो आपके घर पर आ गया, दूसरा आपके सामने वो भूजा हुआ चना जो है वो उसमें डाल के पीस के उसको ग्राइंड करके सत्तू बना के वो आपको किलो हिसाब से दे देता है। आप जब सत्तू लेने जाते हैं तो बाजार में 120-125 के आसपास मिलता है, लेकिन वहां ये 100 रुपया किलो दे रहा है, और एक आपके घर के चौखट पर दे रहा है, दूसरा आपके सामने पीस के दे रहा है, नाप भी आपके सामने रहा है। इस तरह से प्यूरिटी भी आ गया, आपके सामने भी हो गया और आपके घर में भी मिल गया। दोस्तों ये टेक्निक्स देखिए, उन्होंने नब्ज को पहचाना। एक छोटा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वैसा बड़ी कंपनी बना नहीं सका, तो एक छोटा सा टेक्निक यूज किया, सारा सामान वो अपने गाड़ी पर पैक कर लिया, और वो उससे बात करने से पता चला कि वो 60 रुपया 55 रुपया के लगभग वो किलो लेता है, और उसको पीसता है प्रोसेसिंग में 5 रुपया किलो के लगभग, 7 रुपया किलो के लगभग, और फिर एक्स्ट्रा खर्चा 5 रुपया यानी 70 रुपया के आसपास वो 1 किलो पड़ता है, और कस्टमर को वो 100 रुपया में दे देता है। कस्टमर को भी 20 रुपया सस्ता पड़ा, घर के चौखट पर मिल गया, आंख के सामने मिला, वजन भी उसका हाथ से किया हुआ है, तो इस तरह से शुद्धता भी मिला, सारा चीज उसका फुलफिल हो रहा है। और इसको भी 1 किलो में अगर 30% का मार्जिन आता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो 40 किलो 50 किलो ऐसे कर रहा है, बेच रहा है, तो 1000 रुपया 2000 रुपया वो पर डे कमा रहा है, वो कर रहा है। उन्होंने रोजगार के विकल्प किस आधार पर, रोजगार कैसे बना लिया अपना, किस आधार पर? एक तो कस्टमर को भी फायदा हुआ, उसके नब्ज को पहचाना कि वो मेंटलिटी क्या है, उसके पास समय नहीं है, प्यूरिटी भी चाहिए, तो उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी कर दी। दोस्तों इस तरह से हमको सीखना पड़ेगा, हमको डे टू डे लाइफ में जो सिस्टम मिलता है, जो समझ में आता है, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना होगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। आखिर इस मेंटलिटी को, जो कस्टमर के मेंटलिटी को समझ के उसके अनुसार, उसके सिस्टम के अनुसार, उसके मेंटलिटी के अनुसार, उसके सोच के अनुसार, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या कर लें जो अपना काम अच्छा से चल जाए, अच्छा से हम उस क्षेत्र में सफल हो जाएं। ये मैं बता नहीं रहा हूं कि ऐसा आप करें, लेकिन ये सोचिए कि उन्होंने किस नब्ज को पकड़ा। इसमें ज्यादा पूंजी की भी बात नहीं है, सत्तू वाला काम में भी ज्यादा पूंजी का बात नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखना होगा, मेंटलिटी पकड़ना होगा कि लोग 20 रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। एक समय जो पहले का मेंटलिटी था वो चेंज हो गया। अगर उस मेंटलिटी को पकड़े रहेंगे तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें बिहेवियर ऑफ ह्यूमन मेंटलिटी और चेंजिंग बिहेवियर ऑफ बिजनेस, दोनों को अगर तालमेल बिठाने में सफल होते हैं तो एक नया रोजगार पैदा कर सकते हैं।
या जो भी आप कर रहे हैं उसमें सोच पा रहे हैं कि उस काम को कैसे उस सब सुलभ तक पहुंचाएं, हम किसी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, कितना हम उसके लिए उपयोगी हो पाते हैं। आप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको ढूंढ लेंगे। दोस्तों, हम कोई भी काम करें, कोई भी रोजगार करें, जब नौकरी नहीं मिल रहे हैं तो उसके विकल्प में बहुत से रोजगार पैदा कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ हो, अपने सामर्थ्य के अनुकूल हो, अपना जो व्यवस्था है, जिस रेंज का भी मेरे पास कैपेसिटी है उसके आधार पर हम आगे बढ़ना पड़ेगा। हम किस व्यवसाय का चयन करें, वो कस्टमर के मेंटलिटी को, जो रिक्वायरमेंट है, जो मेंटलिटी है, उसको पूरा करते हुए हम अपना थीम बनाएं, अपना व्यवसाय बनाएं, अपना सिस्टम बनाएं, या जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें क्या सा चेंजिंग कर लें जो उस कस्टमर के नीड को, उस कस्टमर के व्यवस्था को पूरा कर सके। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत तेजी से विकास हो रहा है, बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं लोग, और उस लेवल पर आप जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर आगे सोच सकते हैं, उसी लेवल पर आप अपने व्यवसाय को आगे ले जा सकते हैं। पूरी जिंदगी ऑटोमेशन लाइए, अपने व्यवसाय को ऑटोमेशन पर लाइए, सारा सिस्टम को ऑटोमेशन पर लाइए, लोगों के मेंटलिटी को पढ़िए। लोग सोचते हैं कि समय कम लगे, उसके डोर स्टेप पर डिलीवरी हो जाए, प्यूरिटी रहे, सारा सिस्टम मेंटेन हो। मेंटलिटी यही है दोस्तों, हमें इस मेंटलिटी को करके, अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें।